क्लियर दिख रहा है आपको? ये ईंटों से बने होते थे इस तरह से, और ये इसी कारण ये नष्ट भी हो गए। यहाँ से देख रहे हैं आप, पत्थर हैं, ईंट है, तो नीचे पत्थर लगाए गए हैं, ऊपर से ईंट से बने हैं, कहीं पर पत्थर बने हैं, मतलब कहीं पर पत्थर की ईंटें हैं। कुल मिलाकर ईंटें किसकी हैं? पत्थर की ईंटें हैं। और ये बहुत विशाल ये बनाए जाते थे। और इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो पिक होगी जहां पर इसमें एक दरवाजा होता था। देखिए यहां से आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है, यहीं पे एक दरवाजा है। इस तरह से इसमें दरवाजा होता था, जो यहां से चढ़ के इस दरवाजे के अंदर जाया जाता था। क्योंकि दरवाजे के अंदर जाकर क्या होता था कि जैसे आप खाना पीना दे रहे हैं, तो इनका ये मानना था जो यहां पर इनकी जो महान आत्मा सुरक्षित है, उसको खाना पीना भी देना है, उसकी जरूरत की जितनी चीजें हैं, जरूरत का सामान है, वो सारी चीजें यहां पर सुरक्षित रखनी है। तो इसीलिए इसमें एक दरवाजा रखा जाता था, चीजों को रखने के लिए, मतलब पूरा ध्यान दिया जाता था। अब देखिएगा, इसके बाद आता है द्वितीय राजवंश के पतन तथा तृतीय राजवंश की स्थापना से मिस्र में क्या हुआ था, जो इतिहास था उसके सांस्कृतिक जो प्रगति थी, भौतिक समृद्धि का एक महान युग प्रारंभ हुआ था। मतलब जब वहां से दूसरा, क्योंकि कल मैंने बताया था जो इसका, ठीक है, आफरीन बता देंगे इसको, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्या था, जैसे दूसरे राजवंश की स्थापना हुई थी तो वहां से क्या था, यहाँ की संस्कृति में थोड़ा सा विकास होना शुरू हो चुका था। मतलब हम कहें कि एक महान युग शुरू होता है। इसके बाद तृतीय राजवंश आया, तो तृतीय राजवंश का जो प्रथम महान शासक था, जिसका नाम था राजा जोसेर, ठीक है। तो जोसेर ने जो सिनाई जो महाद्वीप था, उपमहाद्वीप, तो उस पर आक्रमण कर एक अमूल्य मतलब कहेंगे कि वो विजेता बन गया था वहां पर। और फिरोज मतलब अपना एक परचम स्थापित किया था। तो ये जोसर का जो है, अब जब वह विजेता बना तो वो लोगों के द्वारा पूजा गया, लोग उसको बड़ा मानने लगे। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी समाधि बना दी गई। ये शुरुआत जो हुई पिरामिड की, वो कहां से हुई? जोसर से शुरुआत हुई थी। जोसर ने, जैसे मैंने कल बताया था कि आक्रमण होते थे, तो वैसे ही यहां पर क्या है, जैसे शुरुआत हुई, क्योंकि इसने उन आक्रमणों को रोका और एक विजय पताका के रूप में ये साबित हुआ, विजय पताका फहराई। तो ये उन लोगों के लिए महान था जो वहां के स्थानीय लोग थे, ठीक है। अब देखिएगा, जोसर का महत्वपूर्ण समाधि स्मारक का निर्माण प्राचीन राजवंश, तृतीय राजवंश, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, तृतीय राजवंश का बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना कहलाता है, क्योंकि ये स्वयं तृतीय राजवंश के अंतर्गत आता है। तो तृतीय राजवंश के अंतर्गत इसकी समाधि बनाई गई थी, ठीक है। वहां से शुरुआत हुई पिरामिड की, जिससे वह पिरामिड बनाने की कला और पाषाण स्थापत्य कला को विकसित करने वाला प्रथम शासक सिद्ध हुआ। ठीक, अब ये सिद्ध हुआ कि यहां से कला का निर्माण शुरू हो जाता है। अब पाषाण मतलब जो पत्थर थे, पत्थरों के टुकड़े से मूर्तियां भी बनाई गई थी। ये तो स्थापत्य कला की बात की जा रही है यहां पर, कि जहां से पिरामिड बनने शुरू हो चुके थे। जोसर ने जिस अभिरुचि के साथ मिस्र की सीमाओं का विस्तार किया था, उसी अभिरुचि के साथ देवालय बने, पिरामिड बने और अन्य अनेक कलाकृतियां, जैसे मैंने बताया, मूर्तियां भी बनी हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक सौष्ठव प्रदान किया गया, मतलब ये एक संस्कृति को एक आगे बढ़ाया गया था। और मेम्फिस नगर, तो यहाँ पर जो मेम्फिस नगर था उसको राजधानी बनाने का श्रेय भी इसी जोसर को जाता है, क्योंकि मेम्फिस नगर में कुछ ऐसा था नहीं उस समय। तो मेम्फिस नगर को जोसर ने ही राजधानी बनाया था और उसको फिर आगे विकसित किया था काफी, ठीक है। देखिएगा, ये था जोसर को एक समाधि स्मारक में दफन किया गया था, जिसे सीढ़ीदार पिरामिड, स्टेप पिरामिड, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था, मैंने जहां से दरवाजा आप लोगों को दिखाया था, तो वहां से सीढ़ियां बनी थी, उस पर चढ़कर लोग दरवाजे तक जा रहे थे। तो ये जो पिरामिड एक्चुअल में बने होते थे, तो पिरामिड की जो संरचना होती थी वो यही होती थी, छोटी छोटी सीढ़ियां टाइप की होती थी, ठीक। तो इस तरह से इसका पिरामिड बनाया गया था, छोटे छोटे स्टेप बनाए गए थे, के नाम से जाना जाता है। मतलब ये किसके नाम से जाना जाता है? जोसर का पिरामिड, जो सबसे पहला पिरामिड था, वो स्टेप पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये मेम्फिस नगर के उत्तर पश्चिम में सक्कारा कब्रगाह में स्थित है। तो एक तरह से कब्रगाह ही होती थी जब एक मृत शरीर को इनके अंदर दफनाया जा रहा है। तो प्रारंभिक रूप में ये एक वर्गाकार मस्तबा के रूप में बना था, जिसके ऊपर क्रम से छोटे छोटे मतलब छोटे होते थे और 5 मस्तबा निर्मित किए गए थे, ठीक है। मतलब ये जो कॉर्नर थे ये 5 बने थे।
ये चूना पत्थर का बना है और ये ठोस है। तो किसका बनाया गया था? स्टार्टिंग में चूना पत्थर का बनाया गया था और ठोस बनाया गया था, खोखरा कहीं से नहीं था। इसमें केवल एक संकीर्ण गलियारा था। तो जाने के लिए एक छोटी सी गली बनाई गई थी जो मुख्य कक्ष से जाता था। इसे अब बंद कर दिया गया है। ये पिरामिड लगभग 203 फीट ऊंचा है। पिरामिड के नीचे गलियारों की भूल भुलैया मेज कक्ष खुदाई में निकले हैं। मतलब जैसे कल मैंने बताया था कि छोटे छोटे आले बनाए जाते थे सामान को रखने के लिए, चीजें कहाँ रखी जाएं, उसको रखने के लिए स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था और उसके ऊपर कलाकारी भी की जाती थी। तो जिस समय ये मेज भी यहां से निकले थे, मेज था जैसे वो भूलैया होता ना, बच्चों को दे देते कि यहां से ये बिल्ली है और ये अपने खाने के पास कैसे पहुंचेगी, उस रास्ते पे इसको सही से लाना है। तो इस तरह की भूल भुलैया टाइप के यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है, और सामान भी यहां से काफी सामान जो इनके साथ रखा जाता था वो प्राप्त हुआ है। अब देखिए, समाधि के गलियारों में भंडार गृह थे, खाने के लिए उनकी प्रॉपर व्यवस्था रखी गई थी। पूर्वी गलियारे में राजा जोसर के भोज कक्ष में बैठे हुए 3 उचित चूना पत्थर से निर्मित किए गए हैं, जिसके चारों ओर नीली ईंटें लगी थी। और संपूर्ण पिरामिड परिसर से लगभग 40,000 से भी अधिक अमूल्य सामग्री यहां से मिली है। ये पिरामिड लगभग 10 मीटर ऊंचा मेहराब द्वार प्राचीर से घिरा है। मतलब प्राचीर जैसे वो रक्षा प्राचीर जो भवन में बनाए जाते थे मौर्य काल में, बिल्कुल वैसे ही प्राचीर हमें यहां से मिलते हैं। ठीक है, चारों तरफ से बाउंड्री टाइप के। इसमें अंत्येष्टि मंदिर, अंदर मंदिर होता था, मोर्टियरी मंदिर, 100 कक्ष, विशाल खुले प्रांगण, राजा जोसर की प्रतिमा थी। जैसे अभी आप देख रहे हैं इतना बड़ा, क्योंकि अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि छोटा सा पिरामिड होता है, तो इस छोटे से पिरामिड के अंदर कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ऐसे ही बना दिया गया। बट ये छोटा सा नहीं था, ये बहुत बड़ा होता था। और इसके अंदर चारों तरफ तो पहले ये प्राचीर बने होते थे। इसके आप देखेंगे जो इनके लिए भोजन गृह भी बने होते थे, भोजन कक्ष होते थे, अलग अलग तरह के कक्ष बने होते थे कि शयन कक्ष है, तो इस तरह से कक्ष बने थे और उनके अंदर अलग अलग चीजों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। जोसर की सफलता के पीछे राज्य के वजीर इमहोतेब की बहुमूल्य प्रतिभा थी। तो ये जो इसको मतलब एक तरह से कहेंगे कि आइडिया दिया या ये जो विचार आया इमहोतेब का विचार था, तो ये जोसेफ को दिया गया था। ये कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ एक वास्तुकार, कुशल वैद्य और लिपि शास्त्र था, इसलिए इसने एक आइडिया दिया था कि इस तरह से एक जो है पिरामिड का निर्माण किया जाए।